एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गोपी गोपिकाओं की जय, सभी वृंदावन वासियों की जय, साधु संत की जय। मैं कृष्ण भगवान को चमत्कारी रूप को वर्णन करने जा रही हूँ, जो कि हकीकत बात है। बहुत सारे लोग अपने घरों में ठाकुर जी रखते हैं, यानी गोपाल जी रखते हैं, उनके भाव भक्ति श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। मुझे ये सब देख कर के बहुत अच्छा लगता है। देखिए, करते तो हैं आप सब ठीक, लेकिन ये ज़रूर आप सब कीजिए कि उनसे कोई न कोई नाता जोड़ दीजिए। जैसे आप पुत्र को मानती हैं, उसे पुत्र ही बना लीजिए, पति बना लीजिए, देवर बना लीजिए, जो भी कुछ आपके मन में भाव आए उनसे कुछ न कुछ का नाता अवश्य जोड़ लीजिए, तो आपके हित में सही रहेगा और भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे, आपको भावना को समझेंगे, आपको हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसी बात पर मुझे याद आ गई, एक सच्ची बात है, आप सब मान लीजिए। एक लड़की थी, वो कृष्ण भगवान को बहुत चाहती थी, बहुत उन्हें प्यार करती थी, लेकिन वो गांव का रहने वाली थी। वो सोचती थी कि कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे दिखने में लगते हैं, उनको हम एक बार देख लेती, लेकिन वो तो रहते हैं वृंदावन में, मैं वृंदावन जा नहीं पाऊँगी, कैसे मैं उनका दर्शन करूँगी, कैसे देखूँगी। इसी तरह जब पूजा करती उसके भाव में आता रहता था, बहुत भाव विभोर होकर सोचती कि मैं, यही उसके भाव था कि किसी न किसी रूप में हम कृष्ण भगवान को देख लें। समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई, यहाँ तक कि शादी की योग्य हो गई। उसकी शादी जो है वृंदा ही धाम में हुआ। बहुत बड़े घराने में उसकी शादी की गई, वृंदावन में गई। वृंदावन ससुराल तो गई, लेकिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वो नहीं गई, क्योंकि ससुराल में दुल्हन थी, तो कोई ले जाएगा तब तो वो जाएगी, वो नहीं गई। 1 साल तक रही, लेकिन वृंदावन बिहारी जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। फिर अपने मायके चली आई। मायके बहुत दिन रही, उसके पति गए उसे लेने के लिए, लेकर आए। चलते चलते अंधेरा हो गया। पहले की प्रथा था लंबा घूंघट निकालना। जब वृंदावन में पति गया तो कहा कि देखो, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठो, सांझ का समय हो गया है, मैं जमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तब तक से तुम सामान को देख रेख करते रहना। अगर कोई बात तुम्हें लगी तो आवाज़ मुझे दे देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये कह कर के पति चला जाता है स्नान करने के लिए। लंबा घूंघट निकाली है, सारा सामान अपने पास रखी है, और मन ही मन सोचती हैं कि अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि वाह बिहारी जी, वाह राधा रानी, आपको मैं कितना चाहती थी आपके धाम आने के लिए, लेकिन चाह करके मैं नहीं आ पाती, लेकिन ऐसी आपने कृपा मुझ पर की कि मेरी शादी ही आपके धाम में हो गई। चलो, अभी तो नई नवेली दुल्हन हूँ, कभी समय आएगा तो आपका दर्शन मैं अवश्य करूँगी। अब तो मैं आपके धाम की वासी हो गई हूँ। यही सोच करके अपने आप को बहुत सराहना करती, अपने भाग्य की सराहना करती थी। श्री कृष्ण भगवान कन्हैया जी को धन्यवाद देती थी। इतने में अब उसके भाव आया कि लोग कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान के यहाँ जाओ और उनकी भक्ति करो तो कोई न कोई नाता जोड़ लेना चाहिए। जब कोई न कोई नाता जोड़ लेना चाहिए, तो अब वो सोचने लगी, क्या नाता जोड़ूं? पति के रूप में देखती हूँ,
तो मेरे पति 20 साल के हैं और कान्हा बहुत होंगे तो 15-16 साल के होंगे। तब तो उनके छोटे भाई हुए मेरे पति का, तो देवर मेरे हो गए। चलो मेरे देवर ही रहेंगे, देवर का नाता जोड़ लेती और कहती हैं कि कभी न कभी वो मुझे भाभी भाभी कह कर आएंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो मैं उन्हें देवर मानती हूँ तो मुझे भाभी अवश्य कहेंगे, भाभी कह करके अवश्य बुलाएंगे। यही भाव मन में ले करके वो सोच रही थी। तब तक से क्या होता है कि एक बालक 15-16 साल का भाभी भाभी कुछ देर बाद कहते हुए आ जाता है लड़का। ये जब सुनती है भाभी भाभी मुझे कोई कह कर बुला रहा है, तो अपना घूंघट लंबा जो निकाली थी और कस के दबा लेती हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी घूंघट को ज़बरदस्ती खोल करके मुखड़ा देख करके अपना मुखड़ा दिखा करके चले जाते हैं। अंत ध्यान हो गए, भाग गए। आवाज़ लगाई अपने पति को, पति आए दौड़े भागे कि क्या बात है क्या बात है। एक लड़का आया था मुझे भाभी भाभी कहते हुए, मैं अपना घूंघट जोर से पकड़ी लेकिन मुझसे छुड़ा कर मेरा चेहरा देखकर चला गया, भाग गया। कि अरे तू पहले ही जब वो शुरू किया तुम क्यों नहीं आवाज़ लगाई, मैं उसकी हड्डी पसली कर देता। कहिए कि मैं कैसे कहती, इतना ही में तो भाग गया, रुक ठहरा ही नहीं है। अच्छा चलो वृंदावन की कोई गली में होगा तो कभी तुम देखना तो बताना, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। यह कह करके अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। जब बहुत दिन बाद बीत जाता है तो बहू की सास बोली अपने लड़के से कि देखो इसके एक बार आई अपने मैके चली गई, दोबारा फिर आई, अभी बिहारी जी का इन्होंने दर्शन नहीं किया। ऐसा करो कि बहू को ले जा करके बिहारी जी का दर्शन करा लाओ। उसके पति बोले ठीक है चलो तैयार हो जाओ। ये तो चाहती ही थी, खुशी खुशी तैयार हो जाती है चलने के लिए। बहुत भीड़ है, पीछे उनके पति बोले कि ऐसा करो कि तुम स्त्रियों की लाइन में लग जाओ, मैं आदमी की लाइन में लगा हूँ, तुम्हारे बगल में ही रहूँगा। तुम्हें किसी बात की दिक्कत होगी ना तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगा। बोली ठीक है। स्त्रियों के लाइन में लग जाती हैं, पति पुरुष के लाइन में। जब लाइन आगे बढ़ता जाता है, इससे ये होता है कि मैं कब बिहारी जी के दर्शन कर लूँ, कब बिहारी जी के दर्शन कर लूँ। सामने जब जाते हैं बिहारी जी को तो देखते हैं कि वही लड़का जो इसे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था, घूंघट हटाया था, वही लड़का खड़ा है और मंद मंद उसे देख करके मुस्कुरा रहा है। धन्य है कृष्ण भगवान, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये चौंक गई देख करके, आश्चर्य में पड़ गई कि ये तो वही लड़का है जो मेरा घूंघट जबरदस्ती हटा करके भाभी भाभी कहा और मेरा मुखड़ा देख करके भाग गया। अपने पति को उन्होंने आवाज़ लगाया, पति दौड़ा आया, कहीं बोलो क्या बात है। पति से बोले, उसके गला भर गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, इशारे से बताई देखो देखो। पति नहीं समझ पा रहा था क्या दिखा रही, तो बिहारी जी है दर्शन कर लो। कहते हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहा है कि नहीं अब समझिए कि क्या मैं समझूं कि वही लड़का है जो सामने खड़े हैं, जो मुझे भाभी भाभी कह करके मेरा घूंघट हटाया और मुझे देख करके चला गया, वही लड़का है। आप देखिए
बोले उसके पति कि तुम पहचानती हो? कही हाँ मैं पहचानती हूँ। ये दृश्य देखकर उसके पति ने अपने पत्नी के पैरों पर गिर गया कि तुम धन्य हो, तुम्हारी सच्ची भक्ति, सच्ची भावना, तुम धन्य हो देवी। मैं सालों तक वृंदावन में रहा, लेकिन बिहारी जी का दर्शन, राधा रानी का दर्शन कभी नहीं पाया। तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है कि बिहारी जी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, राधा रानी भी कृपा बरसाएंगी, तुम धन्य हो। तो ऐसे कृष्ण भगवान का चमत्कारी रूप है, राधा रानी के चमत्कारी। राधा रानी तो जिस पर मेहरबान होती है, अपने कृपा बरसाती है ना, तो अन्न धन दौलत सद्बुद्धि सब कुछ नछावर कर देती है, सब कुछ से परिपूर्ण कर देती हैं। ऐसी राधा रानी है। आप सब जब सुबह उठना तो हमेशा राधा रानी के कीर्तन किया कीजिए, राधा रानी के नाम जप कीजिए, वो जरूर आप पर अपना कृपा अवश्य बरसाएंगी, अवश्य बरसाएंगी। मेरा अटल विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि कृपा आप सब पर अवश्य बरसाएंगे। और जब कृपा अपना बरसाएंगे ना, तो आपके पास का कोई दुख दरिद्र रह जाएगा, कभी नहीं रह जाएगा। ये कथा आप सबको राधा रानी कृष्ण भगवान को कैसा लगा? आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।